चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस क्लास में। अब चैप्टर में चलते हैं हम लोग 3.2। कल तक हमने किया था क्वेश्चन 2 तक ही हो पाया था, आज चलते हैं 3 में। 3 में पहला क्वेश्चन में देखते हैं x/2 + y = 0.8 और x + y/2 = 7/10। इसे प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। जो भी डाउट है उसको सॉल्व करेंगे आज। तो प्रतिस्थापन का फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला नहीं, वही जो नियम है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इसका हिंदी में हो जाएगा समीकरण 1 से। तो क्या करिए आप, y का वैल्यू निकालना रहता है तो y = 0.8 - x/2, समझे। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, या एक काम और आप कर सकते हो, पॉइंट कटेगा 1, उसके बाद 1 0, पॉइंट कटेगा तो 1, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो 8 - 2 × 5 = 10, 5x। इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब y का वैल्यू ये निकल गया तो इक्वेशन इसको 3 मानेंगे। प्रतिस्थापन का रूल यही कहता है। अब क्या करिए, y का मान किस में रखेंगे, याद कीजिए कल वाले क्लास, समीकरण 2 में रखेंगे। रखने पर चलिए तो y का वैल्यू 2 में रखना है, x + y/2। तो y का वैल्यू कितना रखना, 8 - 5x/10, और नीचे में इसके क्या है, 2 है, = 7/10। तो पहले आप क्या करिए, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए x + 8 - 5x/5 इस तरह से आएगा, समझे, = 7/10। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। 8 - 5x/10 है ना, तो जब 2 ऊपर जाएगा क्या होगा, तो बटा में इसके 1 है ना, इसके नीचे में 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, ओहो, तो गुना हो जाएगा तो 10 होगा, समझे। देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर चला गया नीचे वाला और 2 नीचे आ गया। तो भाई चलिए, जब 2 नीचे है तो 10 दूना 20 ना हो जाएगा। चलिए एक कन्फ्यूजन होने से बच गया। चलिए अब क्या करें, इसमें दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, ठीक है। 20x + 8 - 5x = 7/10। तो 20 में से 5 घटेगा, 15x + 8/20 यानी कि 20, 7/10। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल, यहाँ से समीकरण आ गया है तो क्रॉस मल्टीपल करिए। 15 रहा 150 प्लस 10 में 8 से गुना करेंगे 80, क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 140। अब 150x = 140 - 80 कितना बचेगा, अरे घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और यह 150 इसके नीचे आएगा तो क्या करिए, कैंसिल, 5 तिया 15, 3 दूना 6। x का वैल्यू 2/5 है इतना, कितना है, अच्छा 0.4 है ना, तो आ ही जाएगा ना, देखो ना, इसको काटोगे ना तो 0.4 आएगा। तो x का वैल्यू 0.4, ठीक है। नहीं समझे, देखिए 2 को जब भाग करेंगे 5 से, 0.0 तो 5 चौका 20, कट गया तो 0.4 आ जाएगा। अब क्या करिए, x का वैल्यू, x का मान समीकरण किस में, 3 में डालने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास है, y = 8 - 5x/10। तो क्या करिए,
8 माइनस 5 गुने, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, अभी यहाँ पे आप क्या करिए, 2/5 ही है ना, तो दशमलव से पहले 2/5 ही डाल दो, ठीक है। तो गुने 2/5, तो 2/5 डालिए बटा 10, 5 से 5 कैंसिल करिए, बच गया 8 माइनस 2 तो 6, और बटा में 10 हो गया, कटेगा क्या, 3 दूना 6, 2 पछे 10, यानी कि 3/5, 0.6, काटोगे ना इसको तो 0.6 आएगा। तो इस तरह से आपका 3 का पहला का आंसर आ चुका है। दूसरा भी बनाना पड़ेगा क्या, 3 का दूसरा, नोट करिए, देख के बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हर एक कंडीशन में प्रतिस्थापन में दोनों में से किसी इक्वेशन से आप बना सकते हो पहले। तो मेरा रूल नियम हम लोगों का यही कि फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं, समीकरण 1 से, 1 से। देखिए अगर समझ लेते हो ना तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे प्रतिस्थापन से, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से बन जाएगा कहीं से। तो x/a प्लस y/b इक्वल टू, इस तरह से करना होगा ना। a और b का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा, ab, तो ऊपर हो जाएगा a से a कैंसिल, bx हो जाएगा, प्लस b से b कैंसिल, ay हो जाएगा, इक्वल टू, इस तरह से किए हो। चलिए bx प्लस ay गुना होगा तो 2ab। अब आप क्या करिए, y का वैल्यू निकालना है ना, तो ay इक्वल 2ab अपॉन bx, इस तरह से कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, माइनस में जाएगा, क्योंकि यह माइनस में जाएगा, हाँ bx है तो माइनस bx। अब a जाएगा इसके साथ, y इक्वल 2ab माइनस bx अपॉन a, इस तरह से। इक्वेशन थर्ड सही जा रहा है कि कॉमन ले ले, सही जा रहा है। चलिए अब क्या करिए, y का मान क्या करोगे, हाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ax माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y का वैल्यू यह है ना, रख देना है। देखिए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके बनाते जाओ, बाद में कोई डाउट ही नहीं बचा, 1-2 महीने के बाद कोई डाउट ही नहीं बचेगा, आराम से स्पीड में चलेंगे, एग्जाम के लिए एकदम आसानी होगा। ए एक्स माइनस बी और y का वैल्यू ये तो पूरा हो जाएगा ना, तो 2ab माइनस बी एक्स बटा में a, ठीक है, और कुछ नहीं ना है। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना कर दे क्या, b में 2ab से गुना होगा तो माइनस 2a स्क्वायर, नहीं 2ab स्क्वायर, और माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसके नीचे में 1 करिए, एक और एक का एलसीएम हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए अब क्या करें, और कुछ कर सकते हो, नीचे में 1 करिए, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, दोनों को इधर ला दें, -2, अच्छा ए क्यू को क्या दोनों को लाना होगा कि ये इसी तरह से, ए क्यू को छोड़ दें। चलिए तो यहाँ पे आप क्या करिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, अब माइनस ए बी को इधर लाएंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए क्यू। तो क्या करिए, -2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर घट जाएगा ना, ए स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर एक्स, अब ये बच जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल ए क्यू। इस तरह से होगा ना। अब इसमें से कुछ कॉमन दिखता है क्या? देखिए एक काम करो ना, मेरे हिसाब से इसको भी ले आते हैं इधर, कॉमन तो लेना ही होगा। चलिए तो माइनस ए क्यू, इसको भी ले आइए इधर, इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन कुछ दिखता है क्या? या दोनों एक साथ है और यह दोनों एक साथ है? नहीं, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यू प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 0। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, अगर बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन आप बना ले तो दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हल्का क्वेश्चन आएगा ना, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा उसका, आराम से बन जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए आराम से। इसमें से कुछ कॉमन दिखता है? ए स्क्वायर, देखिए दोनों में ए मौजूद है तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे देखिए एक्स बाकी है, एक्स माइनस ए, क्योंकि ए स्क्वायर में एक्स से गुना होगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर में ए से गुना होगा ए क्यू। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो एक्स माइनस ए, ठीक है, इक्वल 0। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ बात वही है, आ जाएगा ना, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना। चलिए दोनों अब कंडीशन मेरा सेम है। चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लीजिए, फिर इन दोनों से कोई एक ले लीजिए, एक्स माइनस ए इक्वल 0। तो हमें इससे क्या निकलेगा? एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो एक्स माइनस ए इक्वल 0, यानी एक्स का वैल्यू ए आ गया। अब इसको तो कुछ करना है नहीं, क्या उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करिए ना, कुछ करना रहे चाहे नहीं रहे आप बताते ही, देखो किस तरह से होगा। जैसे एक्स माइनस ए इक्वल 0, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब भाग करेंगे इसको तो 0 आ ही जाएगा। एक्स माइनस ए इक्वल 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही ना आएगा, चाहे कोई भी संख्या रहे 0 में गुना करने से 0 आ ही जाता है। चलिए तो x का वैल्यू a, तो छोड़ेंगे कहाँ है? इसको छोड़ना भी कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि अब तो डायरेक्ट आ गया ना। चलिए अब x का वैल्यू a आ गया तो क्या करेंगे? समीकरण 3 में डालते हैं x का वैल्यू, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए टाइम लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। जब एक बार बन जाएगा तो संतुष्टि रहेगा ना कि भाई इसका आंसर आ गया था, किसी भी तरह से करके बना ही लेंगे। चलिए y इक्वल 2ab माइनस बी इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू a, तो बी ए हो गया, बी ए का मतलब ए बी ए हो जाता है, ठीक है। तो ए बी ए लिख दीजिए, नीचे में क्या है a, तो 2ab में से a भी घटेगा, कितना बचेगा? कि अरे दो, या सुनिए सुनिए बात समझिए, 2ab और 1ab, दो में से एक घटेगा, एक बचेगा, तो केवल a भी बचेगा और नीचे में यहाँ पे a है, a से एक कैंसिल, y का वैल्यू यहाँ पे b, तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल चुका है। देखिए इसको भी बोलेंगे क्या समीकरण, ये भी समीकरण है, तो एग्जाम में आपके एक न एक समीकरण या गुणनखंड रहता ही है, एडवांस वाला। तो एडवांस वाला इसको भी समझ सकते हो आप। चलिए नोट करिए, चलिए ध्यान दीजिए, ए और बी का एलसीएम क्या होगा? 3 का चौथा क्वेश्चन है, या चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ए और बी का एलसीएम समीकरण 1 से, तो ए और बी का एलसीएम ए बी, ए से एक कैंसिल बच गया, बी, बी में बी से गुना होगा बी स्क्वायर एक्स, प्लस बी से बी कैंसिल बच गया, ए तो ए में ए से गुना होगा ए स्क्वायर वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल करोगे आप, ए स्क्वायर वाई ए बी में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, सेम जा रहा है ना। अब हमें y का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो क्या करिए, ए स्क्वायर वाई इक्वल ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, और बी स्क्वायर एक्स माइनस में जाएगा, बी स्क्वायर एक्स, अब ए स्क्वायर इसके नीचे, वाई इक्वल ए क्यू बी प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा y का वैल्यू।
ठीक है, y का वैल्यू इतना बड़ा आया। अब क्या करिए आप, y का मान देखिए, देख कर डरना नहीं है, आएगा तो जरूर से जरूर आएगा। y का मान किसमें, समीकरण, अब इसको 3 मान लीजिए 2 में रखने पर। देखिए समझिए या नहीं समझिए, फिर भी समझ में आएगा, कुछ खेल ही नहीं, एबीसीडी का खेल है इसमें। मल्टीपल गुना भाग क्या करते हैं, उसका कंसेप्ट तैयार करते जाओ, एक एक स्टेप आराम से बनाते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए y का मान 2 में रखना है। देखिए x प्लस, अब यहाँ से मार्कर चेंज करते हैं, x प्लस वाई, अब y की जगह पे ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो गया, इक्वल में 2ab। अब इसके नीचे 1 लगा दीजिए, जगह है क्या नीचे, चलिए एक स्टेप और हो जाएगा। चलिए ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल 2ab। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो फिर ए स्क्वायर में 2ab से गुना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, जो है वो लिखो ना, ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल 2ab में ए स्क्वायर से गुना होगा 2a क्यूब बी, 2a क्यूब बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई चलता रहेगा इसी तरह से। अब क्या करिए, दोनों को इधर लाइए, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2a क्यूब बी इक्वल 0। देखिए मेहनत करेंगे ना तो आराम से बनेगा, वही अगर 2-3 बार बनाए रहते तो आराम से बन गया रहता है इसको। चलिए आप ध्यान दीजिए, ए क्यूब बी और ए क्यूब बी, ये बेचारा क्या, यह दोनों एक ही जात का है ना, तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब क्या, माइनस 2a क्यूब बी में से एक ए क्यूब बी घटेगा, तो माइनस ए क्यूब बी इक्वल 0। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों, ये वाला सेम है, क्या है कि देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए की संख्या ज्यादा है दोनों में। अब इसमें बी क्यूब है बी स्क्वायर, तो इन दोनों का एक साथ, तो क्या करिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब बी फिर प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन होगा, एक्स माइनस ए बी, ए स्क्वायर में एक्स से गुना होगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर में ए से गुना होगा ए क्यू, और बी साथ में है तो बी हो गया। फिर प्लस, इसमें से क्या, देखिए आंख बंद करके तो ये नहीं लिखाएगा एक्स माइनस ए बी। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, बी स्क्वायर कॉमन लोगे ना, क्या, तो एक काम करो ना आप, सुनिए दिमाग लगाओ ना यार, बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर एक्स पहले चाहिए ना, आ कहाँ, एक मिनट, इस स्टेप को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, कहाँ सही है, देखिए केवल यहाँ पे माइनस आप कर दो, माइनस कर देंगे ना, तो बी स्क्वायर में एक्स से गुना होगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अब माइनस और माइनस प्लस, बी स्क्वायर में ए बी से गुना होगा ए बी क्यूब प्लस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल 0। अब क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी दोनों में से एक ले लो, एक्स माइनस ए बी इक्वल 0। अब क्या करिए, एक्स माइनस ए बी इक्वल 0, और ये नीचे आएगा, इसको उठा के नीचे लाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो 0 हो जाएगा, एक्स माइनस ए बी इक्वल 0 आया ना, तो एक्स का वैल्यू ए बी। चलिए तो एक का तो आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू ए बी। अब क्या करिए,
x का मान समीकरण 3 में डालने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में डालिए, क्या करना है आपको, x का मान। तो समीकरण 3 आपके पास है y इक्वल ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, और x के जगह पे क्या रखना है, बी स्क्वायर है ना, x के जगह पे ए बी डाल दीजिए। तो बी स्क्वायर इंटू ए बी, यही ना डालना है। अब नीचे में ए स्क्वायर है, तो क्या करिए आप, देखिए ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी क्यूब, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए, अब ए स्क्वायर से खत्म, मतलब सुनिए सुनिए, अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना भाई। अब भाई एक कितना बार है, 3 बार गुना किया गया, तो 3 बार है तो 2 को तो खत्म हो गया, एक के को ना बच गया, तो ए बी बच गया, तो y का वैल्यू ए बी और x का वैल्यू ए बी, दोनों का वैल्यू यहाँ पे ए बी आ गया। तो इस तरह से कितना 3.2 खत्म है। कल वाले क्लास में करेंगे आपका 3.3 विलोपन विधि, समझे, जिसे विलुप्तीकरण कहते हैं। आज का होमवर्क 3.2 पूरा रह जाएगा, कल करेंगे 3.3 विलोपन विधि से। उसके हो सके तो कल ही ब्रज गुणन भी सॉल्व कर लेंगे पूरा।